अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मीडिया टॉक के साथ मैं हूं रज़वान अली। दोस्तों, पाकिस्तान में एक वाहिद कौम वो भी है जिससे मर्दमशुमारी कंपेन करवा लो, इलेक्शन कंपेन करवा लो या फिर पोलियो की कंपेन करवा लो, ये बिल्कुल खामोश रहेगी। ये कभी भी नहीं कहेगी। और 2-3 दिन पहले हर जगह हर बंदे के जहन में यही सवाल था कि टीचर धरना क्यों दे रहे हैं। पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। दोस्तों, मैं आज इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये उस्तादज़ा का मसला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तमाम मुलाज़मीन का मसला है। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। मसला ये है कि मुलाज़मीन को नौकरी देते वक़्त आइन ने ये हकूक़ दिए थे, अब वो तमाम हकूक़ ख़त्म किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 के स्वीपर से लेकर ग्रेड 20 के अफ़सर तक हर बंदा, याद रखिए, नौकरी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अपनी असल तनख्वाह से कटौती करवाता है। पता है क्यों करवाता है? वो इसलिए करवाता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो रिटायरमेंट मिलेगी, जिससे अपनी बेटी की शादी करवा लूँगा या फिर अपने घर को ठीक करवा लूँगा, मकान की मरम्मत करवा लूँगा। अब हुकूमत ये हकूक़ भी ख़त्म कर रही है। एक इंसान कोई बिज़नेस करता है तो बिज़नेस इसकी वफ़ात के बाद इसके बेटे और इसके बाद नस्ल दर नस्ल ट्रांस हो जाता है और फैलता भी जाता है। याद रखिए, एक सरकारी मुलाज़िम अपनी आधी ज़िंदगी तालीम में और फिर 60 साल तक की उम्र अपने डिपार्टमेंट को देता है कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो गवर्नमेंट मेरा सहारा बनेगी। गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी। इनकी पेंशन, याद रखिए, अब ख़त्म हो रही है। जब सब मुलाज़मीन का मसला है तो टीचर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल, बाकी बाकी डिपार्टमेंट, अदारे क्यों नहीं, बाकी महकमे क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब ये है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उस्ताज़ा की तादाद है, वो सब मुतासर हो रहे हैं, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि स्कूल की तालाबंदी करके बच्चों का तालीमी हर्ज क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब ये है कि जब किसी नशई को नशा पूरा करने के लिए पैसे नहीं मिलते तो आप जानते हैं वो क्या करता है? वो घर की सारी चीजें बेचना शुरू कर देता है। ऐसा ही मुआहदा सियासी जमातों ने IMF से किया है कि कौमी असासाजात और अदारे बेचकर डॉलर उधार लिए गए और फिर लौट कर बहर मुल्क भाग जाएंगे। हम लोग सरकारी स्कूलों में सिर्फ सफ़ेद पोश लोग के बच्चे पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जिसके पास ज़रूरत से थोड़ी सी भी ज़्यादा आमदन होती है वो अपने बच्चे मकामी प्राइवेट अदारों में ले जाते हैं, और अगर हालात अच्छे हों तो ज़िला डिस्ट्रिक्ट के बेहतर प्राइवेट अदारों में ले जाते हैं, जहाँ की दाखिला फ़ीस कम अज़ कम 10 से लेकर 20,000 तक होती है। ये बातें मैं फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं बता रहा। मैं ये अपने लिए नहीं, मैं तमाम उस्ताज़ा के लिए चीख रहा हूँ। वो तमाम अदारों के लिए कर दो। इनके इनकार के बाद हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जाते-जाते उन्होंने क्या-क्या, निगरान हुकूमत अपने टास्क को पूरा करते हुए सरकारी स्कूलों को गैर मुल्की NGOs को बेच रहे हैं, जो अपनी मर्ज़ी की फ़ीस लेंगे और अपनी मर्ज़ी का सिलेबस पढ़ाएँगे। दूसरी तरफ सफ़ेद पोश लोग के लिए तालीम दिलवाना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह की भेड़ बकरियों और अनपढ़ तबके को बेवकूफ़ बनाना आसान होगा, जैसा कि पिछले 76 वर्ष से हमारे साथ हो रहा है।